सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। अभी जो है मैं हूँ लखनऊ में, मतलब अपने शहर में। और यहाँ पे ठंड है थोड़ी बहुत, बट ज़्यादा नहीं। तो आज है 30 दिसंबर, मतलब बस न्यू ईयर स्टार्ट होने में कुछ ही वक्त रह गया। और लो, मेरी मम्मी पहुँच गई है मेरे होम टाउन से लखनऊ में। और ये जहाँ पे होटल मैंने लिया था लखनऊ में, स्टे कर रही थी 2 दिन के लिए, तो यहाँ पे मम्मी आ गई हैं। और यहाँ पे मम्मी ने हाथ में बुके पकड़ा है, जो मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया है। तो मम्मी कह रही इस बुके को मुझे छोड़ना नहीं है, इसको मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि उनको फूलों से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। तो यहाँ फाइनली हमने चेकआउट कर लिया है, क्योंकि भाई रात की हमारी ट्रेन है जो 10:50 की है। तो ये है जहाँ पे मैं स्टे कर रही थी, उसका एरिया आप देख सकते हो, गोमती नगर का एरिया है। बहुत सारे लखनऊ के लोग होंगे तो जान जाएंगे। तो फाइनली इसी के साथ हम बैठ गए अपनी कैब में और निकल चले हैं स्टेशन, जो है चार बाग स्टेशन। तो जिसको भी लखनऊ, मतलब लखनऊ से उज्जैन जाना, आप लोग बेहतर जानते हैं कि ट्रेन कहाँ से मिलती है। चार बाग जो है लखनऊ का काफ़ी बड़ा स्टेशन है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ज़्यादातर ट्रेन मोस्टली वहीं से मिलती है। तो हम बस निकल गए हैं अपने ट्रेन के लिए। और यहाँ जब रास्ते में थे तब हमें पता चला यार हमारी ट्रेन जो है ना वो आधे एक घंटा डिले है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलो ट्रेन तो यार ऑफ कोर्स यार ठंडी का टाइम है, ट्रेन का डिले होना आम बात है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो इसके साथ हम पहुंच गए स्टेशन, आप देख सकते हो यहाँ पे। यार मतलब ट्रेन में भी ट्रैवल करने का एक अपना अलग ही मज़ा है। जो ट्रेन से भी ट्रैवल है ना, बड़ा मज़ेदार है। मज़े से लेटो, फैमिली के साथ जाओ, खाते पीते, ये चीज़ सुकून फ्लाइट में नहीं। आप देख सकते हो फ्लाइट में ऐसा बैठो, आप बोर्डिंग किए, फटाक से पहुँच गए दूसरे शहर, तो नहीं। तो यहाँ पे देखो फाइनली हम पहुँच गए उज्जैन। मॉर्निंग हो गई, क्योंकि इस रात का ब्लॉग था तो मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मैं सो गई थी, बहुत थकी थी। तो यहाँ सुबह हो गई, और सुबह आते ही जैसे ही मैं उज्जैन के स्टेशन पे पहुंची हूँ, बहुत फैसिलिटी ना स्टार्टिंग से इतनी अच्छी लगी। देख सकते हो आप, लगेज में लेने में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको एस्केलेटर, लिफ्ट, हर चीज़ की फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड की। ये 2-3 साल में जो उज्जैन बदला है ना, ये आपको आगे दिखेगा। तो यहाँ पे देखो अभी फाइनली हम पहुँच गए होटल में। और होटल में चेक इन करने से पहले मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं क्यों ना अपना रूम शेयर करूँ, रूम दिखा दूँ। तो ये था मेरा होटल। जिस किसी को भी उज्जैन अगर आना है और इस होटल में स्टे करना है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं आपको ज़रूर पर्सनली डीएम करके इस होटल का डिटेल दूँगी, क्योंकि ये जो होटल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर होटल है, बहुत ही प्यारा है। मतलब इतना नीट एंड क्लीन है, न्यू प्रॉपर्टी है। मुझे तो पर्सनली ये होटल बहुत अच्छा लगा, और मैंने इसको अपने फिक्स कर लिया है कि जब भी मैं उज्जैन आऊँगी तो मैं ये प्रॉपर्टी में ज़रूर स्टे करूँगी। बहुत ही प्यारा था, बहुत प्यारा था। तो ये था एक झलक। जो वॉशरूम वगैरह आप देख सकते हो, मुझे स्पेशली वॉशरूम के लिए मैं बहुत वो रहती हूँ। तो यहाँ पे पेश करते मेरी मम्मी के हाथ का खाना, ये मम्मी बना के लेके आई थी, जो हमने ट्रेन में नहीं खाया था। मैंने, मम्मी ने बोला कि यार जब ट्रेन में नहीं खाया तो अभी वेस्ट नहीं करना, खाना है यार ज़रूर। तो हमने कहा यार क्यों नहीं, बिल्कुल आपके हाथ का खाना, माँ के हाथ का खाना, हम तो जानते हैं यार अहमियत बहुत होती है। तो यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी जाने के लिए मंदिर, क्योंकि मैंने कहा यार कल तो जाएंगे फर्स्ट को, लेकिन मैंने कहा रात में भी बट निकलते दर्शन के लिए। तो यहाँ पे हम निकल गए, क्योंकि गाड़ी में हम लेके जा नहीं सकते थे गाड़ी वगैरह, क्योंकि वहाँ पे बहुत बैरिगेटर वगैरह लगा है, क्योंकि नए साल स्टार्ट हो गया है ना, तो उसके वजह से। तो हम लोग ई रिक्शा से, क्योंकि उन्होंने बोला ई रिक्शा ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मंदिर जाने से पहले ये इतनी प्यारी सी उज्जैन की मार्केट आप देख सकते हो, जो काफ़ी सुंदर है। एक्चुअली आ रहा है मकर संक्रांति, मतलब कि खिचड़ी, इसके वजह से आप देख रहे हो हर तरफ, हर चारों तरफ यहाँ पे पतंगे, तिल के लड्डू और क्या क्या गजक, ये सारी चीज़ें देखो मिल रही है। तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। मैंने कहा यार ये इतनी सुंदर सुंदर पतंग, मतलब तिरंगा में आप हर वेराइटीज़ के पतंग यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने देखो। मैंने कहा यार लग रहा है स्पेशली खिचड़ी जो होता है मकर संक्रांति, ये यहीं पे मनाया जाता है। तो आप देख सकते हो जितने भी यहाँ पे भक्त हैं ना, जितने भी लोग बाहर के लोग आ रहे हैं, सबके सब ई रिक्शा से ही मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू है, पार्किंग का सीन नहीं है। और हर जगह पे यहाँ पे बैरिगेटर लगे हुए हैं, क्योंकि नए साल स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा ही क्राउड है यहाँ उज्जैन में। तो यहाँ पे हर लोग ई रिक्शे से ही जाना प्रेफर करें। ये एकदम सामने आपको मंदिर पे ड्रॉप करेगा। तो जब भी आप उज्जैन आ रहे हो ऐसे फेस्टिवल में, जो नया साल हुआ या सावन में, तो ई रिक्शा से आना बेहतर आपको लगे। तो ई रिक्शा हमने वहाँ पे उतार दी। अब हम बस बढ़ चले हैं यहाँ मंदिर के लिए, सामने मंदिर है हमारा, लेकिन ये दिख रहा है सिर्फ सामने। अभी आप देखो जो भाई सस्पेंस क्या होने वाला है। जब मैं 3 साल पहले उज्जैन आई थी महाकाल दर्शन करने के लिए, तब में और अब में
वो गॉड मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये छोटा सा मैं सीन दिखाई हूँ आप लोगों को। यहाँ मार्केट का है, जो मंदिर के सामने ये मार्केट लगती है, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे चूड़ियाँ, बैंगल्स और भी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के कड़े मिल रहे थे। रेस्टोरेंट तो आप पूछो मत, एक एक से रेस्टोरेंट। यहाँ कुल्हड़ वाले दूध, चाय, कॉफ़ी, इतने स्वाद थे ना, सच बता रहे। मैंने तो भाई कॉफ़ी इतनी पी है कुल्हड़ वाली कि लिटरली मैं तो दीवानी हो गई। तो मतलब खाना खाने के बाद भी मैंने कॉफ़ी नहीं छोड़ा, इतना मैं मतलब मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पे बस अब हम लोग जा रहे हैं प्रसाद वगैरह लेने। प्रसाद वगैरह लेके हम जाते हैं मंदिर। लेकिन ये चीज़ मुझे लगा कि मंदिर तो बस ऐसे ही एंट्री मारते ही है सामने मंदिर रहेगा, जैसे मतलब ऑफ कोर्स 3 साल पहले था, बट नहीं भाई। तो यहाँ पे अभी हम आ गए जूता चप्पल उतारने के लिए। तो गाइस देखो यार, यहाँ तो हमने गलती कर दिया, जूता चप्पल हमने बाहर ही उतार दिया, बट आप लोग प्लीज़ आके अंदर उतारना, क्योंकि नहीं तो बहुत चलना रहेगा तो चीज़ें गड़ती है पैरों में। यहाँ हमने अपनी प्रसाद की मतलब वो जो डलिया होता है वो ले लिया। वो 100 रुपये का डलिया था पूरा, उन्होंने बनाया था 100 या 200 का। ड्राई फ्रूट्स वाले ये सारी चीज़ें। यहाँ पे चंदन बिक रहे हैं, आप देख सकते हो। पता नहीं ओरिजिनल है कि नहीं, हम लोग को नहीं पता। यहाँ पे भगवान जी के वस्त्र आप देख सकते हो, छोटे छोटे शंकर जी, शिव जी मिल रहे हैं। यहाँ पे सारे स्टॉल वगैरह हैं, जितने भी मार्केट आप देख सकते हो बेहतर। ये सारे विंड चैन वगैरह हैं, कड़े हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। ये सारी चीज़ें मिल रहे हैं। जब आप मंदिर जाते हो रास्ते में ये सब मार्केट आपको दिखेगा महाकाल होते हुए। तो यहाँ पे ये सब देख सकते हो। प्रसाद है, ये मुझे अच्छा लगा। 100 रुपये के 10 प्रसाद ये दे रहे थे, ये पूरा एक बंडल था। तो आप लोग को भी अपने घर पे लेके जाना है बांटने वगैरह के लिए। तो घर वालों के लिए जब भी आप लोग को बांटने के लिए प्रसाद लेना है, तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा। 100 रुपये के 10 प्रसाद दे रहे छोटे छोटे, तो आप ले सकते हो। ये मुझे मतलब अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कुल्हड़ वाला जो केसर वाला दूध है, ये हर जगह पे मिल रहा है, क्योंकि ठंडी का समय था। तो यहाँ पे सब मतलब मज़े कर रहे थे कुल्हड़ वाला दूध पी के। काफ़ी ज़्यादा स्वाद था यहाँ पे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स करके। हमने कहा भाई अब तो चलना शुरू हो गया, लेकिन मंदिर तो दिख नहीं रहे दूर दूर तक। तो यहाँ पे हम फाइनली एंट्री कर दिए। आप लोगों को भी ये लग रहा होगा मंदिर एकदम सामने, बट नहीं। अगर आप आ रहे हो पहली बार, तो मैं तो यही कहूँगी आप प्लीज़ किसी के अननोन के साथ में आना, नहीं तो फिर आप खो जाओगे, जैसे हम यहाँ पे खो गए। क्योंकि अभी 3 साल पहले जब हम आए थे महाकाल दर्शन करने के लिए, तो बहुत ईजी था, आपको सिर्फ एंट्री लेते ही आपके सामने मंदिर था। बट अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी आप देख सकते हो दुर्लभ ये केंद्र है। यहाँ पे आप जो मंदिर में जाके नहीं दर्शन कर सकता इतनी भीड़ भाड़ में, तो वो अपने आँख पे वो जो लेंस वगैरह लगा के आप दर्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 साल के बाद जो गवर्नमेंट ने मंदिर जो बनाया है, ट्रस्ट वालों ने, जिसने भी बना, इतना खूबसूरत, ऐसा लग रहा है कि आप स्वर्ग में आए हो। एकदम सीरियसली देख रहे हो, हम लोग चलते ही जा रहे, बट डेस्टिनेशन हम लोग को मिल नहीं रही कि भाई कहाँ पे है महाकाल का जो स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे भी आए, यहाँ पे मतलब ये मंदिर के अंदर ही एक मंदिर है, ये भगवान जी का है। तो यहाँ पे देख रहे हो इतना बना है, इतना साफ़ सुथरा है। ये मतलब आपको इतना चलना पड़ेगा सीरियसली। तो अगर आप नहीं इतना चल सकते तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियाँ भी चलती है, जो आपको अंदर तक पहुँचाएगी। ये मंदिर को ऑलरेडी अंदर का है। तो ये महाकाल एक कॉरिडोर बना है, जो कि मेरा पहली बार ये एक्सपीरियंस था। 3 साल पहले जब हम आए थे तभी इसका काम चालू था। तो ये पूरा कॉरिडोर है, आप देख सकते हो इतना सुंदर। मतलब ये प्रॉपर लाइटनिंग और जो पत्थरों पे इन्होंने डिज़ाइन करके खुद हैंडमेड से बनाया है ना, वो इतना सुंदर है। अभी मैं आपको पूरा इसका पूरा दर्शन कराती हूँ कि कितना खूबसूरत है ये नज़ारा। तो ये है श्री महाकाल का जो मार्ग है। अब फाइनली हमको दिख गया है कि हाँ जाना कहाँ से है। तो ये एक कॉरिडोर का मैं आपको झलक दिखाती हूँ। तो फाइनली अभी हम मंदिर के अंदर प्रवेश हो गए हैं। अभी फाइनली हम वहाँ पे तक पहुँचे नहीं हैं, बाहर दिखा रहा है कि हाँ मतलब अंदर पूजा वगैरह चल रही। तो मैंने कहा आप लोग को एक झलक दिखाई देते हैं। तो ये हम लोग चलते ही जा रहे हैं। अब यहाँ से शुरू हो गई है मंदिर जाने का रास्ता, जो मतलब आप देख सकते हो। यहाँ पूरी भीड़ भाड़ है। ये पूरा कॉरिडोर है जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे सारी अलग अलग मूर्ति, इतना प्यारा इन्होंने तराश के पूरा इतना सुंदर खूबसूरत बनाया है जो कॉरिडोर को। सही वाकई काबिले तारीफ़ है यार। मतलब देख सकते हो इतना काम किया है। अब गवर्नमेंट ने किया, ट्रस्ट ने किया, आई डोंट नो। ये तो यार इस बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो यार कि मतलब एकदम महल जैसे है। तो आज का उज्जैन और पहले के उज्जैन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो पहले आए होंगे उज्जैन महाकाल का दर्शन करने, तब में और अब में मतलब कह सकते हो कि यार अभी ऐसा है स्वर्ग में आ गए हो, क्योंकि ये पूरा सोने का महल लगता है। देख रहे हो आप, उसका जो कलर है, उसकी लाइटनिंग है, ये प्रॉपर इतना सुंदर मतलब नज़ारा है कि आप यकीन नहीं करोगे, इतना खूबसूरत है।
तो यहाँ पे बस अब हम लोग चलते चलते जा रहे हैं मंदिर के अंदर, और बहुत चलना पड़ता है। स्पेशली मैं पहले ही बोल रही हूँ आप लोगों को कि जो भी है भाई, वहाँ अंदर बैटरी वाला रिक्शा चलता है, तो अगर आप लोगों को कन्वीनियंट रहे तो वो ज़रूर कर लेना। तो ये है पहला दर्शन, फिर दुर्लभ दर्शन। तो यहाँ एंट्री है मंदिर के लिए, बड़ा सा गेट लगा है, और यहाँ पे अभी तो मतलब खाली है, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगा कि यार मतलब नया साल स्टार्टिंग हो रहा है और यहाँ पे पूरा मतलब कॉरिडोर में कोई भी उतना कोई खास नहीं है, लेकिन भीड़ तो भाई आगे है। लेकिन दर्शन फिर भी हमने बहुत 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 अच्छे से हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम पहुँच गए, ये हॉल था, पहला हॉल क्रॉस करके ये दूसरे हॉल में पहुँचे। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ हमें देखने को मिली है। मैंने कहा तब भी यार ये भी उतनी कोई ख़ास नहीं है। लेकिन फिर अभी आगे जब हम लोग पहुँचते, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट लोग चल ही रहे हैं वॉकिंग, मतलब ऐसा कोई रुकने वाला भीड़ नहीं था, मतलब वॉकिंग क्राउड था। हम लोग जल्दी जल्दी भाग रहे थे, बस ये था कि हाँ यार देखे बाबा की एक झलक देखने नए साल पे। तो ये मंदिर का एक बाहर का झलक है, आप देख सकते हो। जो ये पहला ऐसे दिखता था, बट अब ये जो है टोटली चेंज हो गया। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं महाकालेश्वर के दरबार में, और ये था यहाँ का क्राउड। और सामने जो आप देख सकते हो, इतना प्यारा दर्शन हमारा हुआ है। सामने लोग साक्षात ऐसे था, शिव जी ऐसे दिखे हमें। काफ़ी देर तक हम वहाँ पे खड़े होके मतलब पूजा किए, ब्लेसिंग्स लिए, और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। सीरियसली यहाँ पे भागम दौड़ी कुछ नहीं, बहुत अच्छे से दर्शन करा हमने धागा बांधा, प्रसाद भी हमारा उन्होंने अच्छे से छुआ के दिया। और देखो यहाँ पे आप वापस से देख सकते हो कितने अच्छे से दर्शन, लोग रुक रुक के, हम लोग खुद वहाँ पे आराम से 5 मिनट तो आराम से रुके ही थे। तो ये फाइनली हमने दर्शन वर्शन करके हम मंदिर के बाहर आ गए। यहाँ पे लाइटनिंग की कुछ कमी थी, इसलिए इतना अच्छे से आया नहीं है। तो अब हम निकल पड़े हैं ये कॉरिडोर के तरफ, मतलब जो भी बना है रिसेंटली महाकाल का जो कॉरिडोर है, जो काफ़ी टाइम से बन रहा था। और सीरियसली यार जो बना है ना, आप जब भी आना तो यहाँ पे ज़रूर आना। ये नहीं कि सिर्फ यार दर्शन करके आप लोग निकल गए। ये कॉरिडोर अगर जिसने भी मिस कर दिया ना यार, बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी। तो ये रात का नज़ारा है, अभी दिन का भी नज़ारा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी सेकेंड डे। लेकिन ये रात का जो नज़ारा है ना, वाकई में ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़े राजा महाराजा का महल है, और इतना सुंदर ऐसे स्वर्ग महल लग रहा था। पूरा तरफ हर जगह लाइटनिंग हो रखी थी, पूरा गोल्डन हर चीज़ जो आप देख सकते हो। ये पूरा एक महाभारत का जितने भी स्टैचूज़ वगैरह थे, जिसकी भी मतलब शिव जी की स्टोरीज़ थी ना, जैसे ये बैठे हुए हैं सांप के ऊपर, पूरा ये तो इसके बारे में भी स्टोरी, हर स्टोरी के मतलब उन्होंने स्टैचू लगाए हुए थे। जैसे शिव जी जब जहर पी रहे थे, जब उन्होंने मुंह में वो लिया हुआ था, तब भी उसकी भी स्टोरी थी। यहाँ पे हनुमान जी का काफ़ी बड़ा उन्होंने स्टैचू बनाया है। तो पूरा हर जगह इन्होंने एकदम प्यारा प्यारा स्टैचू बनाया है। पूरा घूमने के लिए बहुत है, अच्छा है। आराम से आपको 1-1.5 घंटा लग जाएगा आप एक एक चीज़ घूमने में। तो हर चीज़ यहाँ पे जो भी स्टोरी शिव जी से रिलेटेड थी, उन्होंने इस चीज़ का स्टैचू बनाया हुआ है कि हाँ शिव जी गले में जब जहर ले रहे थे तब का वो एक स्टैचू है। महाभारत का इवन इन्होंने रथ तक भी बनाया हुआ। यहाँ पे देखिए आप, शिव जी पार्वती जी को सर पे उठाए रखे थे। ये बहुत अच्छा है, मतलब हर इंसान यहाँ पे आके फ़ोटोज़ ले रहा था। ऐसा था ना कि यहाँ पे मतलब मन भर ही नहीं रहता। और इतना सफाई के मामले में सीरियसली हमने पहला ये मंदिर देखा है जिसमें इतना ज़्यादा सफाई, इतना ज़्यादा क्लीनिनेस है, मतलब तारीफ़ काबिल है यार। ये मंदिर आना ज़रूर यार एक बार। और जो भी यहाँ पे महाकालेश्वर के दर्शन करने आ रहे, तो महाकाल का ये जो कॉरिडोर है ना, आप लोग भी एक्सप्लोर बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इतना इसका जो नज़ारा है ना रात का, ये देख सकते हो एकदम प्रॉपर नदी वगैरह जो लाइटनिंग हो रखी है। यहाँ पे चारों तरफ आप ग्रीनरी देख सकते हो, इतने प्यारे प्यारे पिलर्स के साथ लाइट है। और साथ ही साथ महाकाल का जो दर्शन है, दुर्लभ दर्शन भी आप बहुत प्यार से देख सकते हो। इतना रात का जो व्यू ना, ऐसा लग रहा है कि आप सीरियसली फॉरेन कंट्री में हो, घूम रहे हो। क्योंकि इंडिया में तो मुझे नहीं लगता इतनी सफाई किसी मंदिर में है जितना इसमें है। क्योंकि हमने एक्चुअली जो गलती की है ना, वो चप्पल हमने बाहर उतार दिया था। तो आप लोग भी जब भी आना तो यार स्लीपर्स वगैरह अंदर पहन के आना, क्योंकि अंदर एक है जगह जहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो, वहाँ पे आप सबमिट करना। बाहर मत उतारना, क्योंकि वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी चलने में। क्योंकि पत्थर जो थे ना यहाँ के, वो थोड़े थोड़े पैरों में गड़ रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेषनाग का जो एक नज़ारा है, जिसमें ये देखो शिव जी विश्व पी रहे हैं। और इतना प्यारा स्टैचू, हर स्टैचू के पीछे एक्चुअली स्टोरी जुड़ी हुई है।
तो स्टोरी आप लोगों को बेहद पता होगी, मुझे तो उतना प्रॉपर पता नहीं हर चीज़ का, लेकिन हर स्टोरी के पीछे से रिलेटेड उन्होंने स्टैचू यहाँ पे बना रखे हैं। ये देख सकते हो, ये पिलर है और पूरा ये नज़ारा देख सकते हो आप कॉरिडोर का, जो प्रॉपर पूरी लाइटनिंग वगैरह हो रखी, इतना खूबसूरत, ऐसा लग रहा है सीधे स्वर्ग में इंसान आ गया है। मतलब रात का जो नज़ारा था ना, सीरियसली यार मिस मत करना। अगर दिन का तो अलग बात है, अभी दिन में हम दिखाते हैं आपको सेकंड डे का भी जो कॉरिडोर का नज़ारा है, बट जो रात का जो नज़ारा है ना, इसकी लाइटनिंग वगैरह जो ये जो बनाया है इन्होंने, पूरा जो हाथ से बारीकी, एकदम प्यारी सी डिज़ाइन, एक एक चीज़ें बहुत बारीकी से प्रॉपर शो हो रही है, इतनी फिनिशिंग से बना है। ये आप देख सकते हो, हर पिलर पे कुछ ना कुछ इन्होंने प्रॉपर एक एक डिज़ाइन बनाया है, किसी ना किसी चीज़ का स्टैचू बनाया है इन्होंने। देख सकते हो, मैंने जो टच करके मैं देख रही हूँ कितना खूबसूरत है, खूब सुंदर सा। और लाइटिंग वगैरह जो करके रखी है यार, लिटरली बहुत 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 सुंदर है। यहाँ पे ये देख सकते हो त्रिशूल बना हुआ है, त्रिशूल के साथ साथ यहाँ पे डमरू है, और ये दूसरा त्रिशूल है, ये जो एंडिंग है यहाँ पे, एंडिंग का जो जो गेट है बहुत सुंदर है। ये त्रिशूल के साथ जो रुद्राक्ष लपेटा हुआ है, ऐसा लग रहा है रियल है, बट ये रियल नहीं, ये भी पूरे पत्थरों से बने हैं। एक एक चीज़ इन्होंने बारीकी इतने प्यारे से बनाया ना, जो फिनिशिंग दे रखे हैं ना, मतलब बताते हैट्स ऑफ, इतना सुंदर। सीरियसली ये जो एग्ज़िट है, जब हम लोग ये कॉरिडोर को ख़त्म करते हैं, पूरा घूम घाम के पूरा ख़त्म करते हैं, तो ये इसका एग्ज़िट है, जो कि 9:30 बजे यहाँ पे बंद होना शुरू होता है। 9:30 बजे आपकी लास्ट एंट्री होती है, एंड 10 बजे ये आप लोगों को जाने के लिए कहते हैं। तो मतलब यहाँ पे 10 बज गया, तो यहाँ पे सारे जितने यहाँ पे आए थे श्रद्धालु, यहाँ पे दर्शन करके फाइनली निकल गए। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लोर किया, दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए हैं हमारे महाकाल के। शुरुआत होते होते नए साल के हमने अच्छे से दर्शन किया है, और तो साल का शुरुआत हमारा कुछ ऐसे हुआ है दर्शन करके, और फाइनली हमारा अच्छे से दर्शन हो गया। ये महाकाल का कॉरिडोर का एग्ज़िट गेट है, ये देख सकते हो कितना खूबसूरत बना हुआ है। मतलब यार ऐसा था ना, जाने का मन ही नहीं कर रहा था, बहुत उदास हो। तो फाइनली हम कैसे पे करके हम निकले, हमने कहा चलो ठीक है निकलते हैं यहाँ से। लेकिन जो 12 बजे रात का, जो 12 बजे है 31 दिसंबर की रात का 12 बजे का जो नज़ारा, वो भी देखना ज़रूर भूलना मत, क्योंकि वो एक अच्छा स्पेशल होने वाला है। तो अभी भी जिसने भी चैनल को फॉलो नहीं किया, फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। तो ये हम बाहर फाइनली बहुत मुश्किल से पहुँचे, क्योंकि हम खो गए थे। एक्चुअली यहाँ पे 2-4 गेट है ना, हम अपना गेट हमें याद नहीं था, तो हम भूल गए थे। तो वो मतलब यहाँ पे 10 बजे एक रात की आरती होती है, तो एक्चुअली उस टाइम पे सभी को बाहर निकाल देते, जो भोग आरती होती है, भगवान जी को भोग लगता है, तो वहाँ पे सब भक्त लोग थे, वहाँ पे डांस वांस कर रहे थे। तो इसके साथ हम पहुँच गए यहाँ पे मंदिर के पास में, बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, तो हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी, तो हमने मंगाए यहाँ पे दाल तड़का, रोटी, मटर पनीर या भुना पनीर की सब्ज़ी और आलू मेथी की सब्ज़ी, और अच्छे से हमने खाना वाना यहाँ पे खाया। रात के बजे हैं 11:42, मतलब न्यू ईयर स्टार्ट होने में सिर्फ और सिर्फ बचे 15 मिनट। हमने कहा कि फटाफट से हमने खाना ख़त्म किया और वापस हम आ गए हैं नीचे, मतलब दर्शन करने के लिए। एक्चुअली मंदिर में तो अलाउड नहीं, क्योंकि 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है, बट मंदिर के बाहर का जो बाहर का सब है, जो आपको दूर से मंदिर दिखेगा, हमने कहा चलो वहाँ पे जाके हम माथा टेकते हैं, नया साल की शुरुआत हम करते हैं यहीं से, क्योंकि एंड होते होते महाकाल से दर्शन किया, और नए साल की स्टार्टिंग में भी हम महाकाल का दर्शन करके अपना नया साल शुरुआत करते हैं। तो बस हम लोग देख रहे हैं, और हमारे साथ काफ़ी सारे लोग, इतने सारे भक्त कहाँ कहाँ से, दूर दूर से, अलग अलग शहर से लोग आए हुए थे। यहाँ पे आप इसकी झलक देख सकते हो, इतना ज़्यादा खुश। यार ज़रूरी नहीं हर इंसान को यार क्लबिंग करना, अलग अलग जगह घूमना पसंद है। बस 11:51 हो गए, कुछ ही मिनट बाद लग जाएगा 2025, मतलब नए साल का शुरुआत। और शुरुआत होते हमारा यहाँ पे महाकाल के जगह से, मतलब महाकाल के मंदिर से शुरुआत हो रही। तो इससे बड़ा और इससे अच्छा हो क्या सकता है यार नए साल पे। तो यहाँ हम लोग के साथ इतने सारे लोग हैं, इतना सारा हैप्पीनेस है उन लोगों के अंदर, इतना सारा एक्साइटमेंट है, देख सकते हो आप। बस लोग तालियां बजा रहे हैं, अपने अपने वीडियो बना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, और इतना भीड़ था ना, सीरियसली। मंदिर तो बंद हो गए थे, बट मंदिर के बाहर जो एक्साइटमेंट दिख रहा है आप लोगों को, बता भी नहीं सकते हैं, हम बयान भी नहीं कर सकते मुँह से कि मतलब इतना ज़्यादा, इतना एक्साइटमेंट लोगों में है। तो यहाँ पे बजने वाले हैं, आई थिंक सो शायद बज गए हैं 12 बज गए, और देखो शुरू हो गए लोगों की यार, और हर हर महादेव सब चिल्ला रहे हैं। और बस यही है
कि महाकाल सब पे अपनी जो ब्लेसिंग्स है वो बरसा रखे और हम पे तो कुछ खास कर तो बस यहाँ पे हमने भी अच्छे से दर्शन वर्शन किया है और शुरुआत भी हमने 2025 में यही महाकाल के चरणों से किया। तो यहाँ पटाखे वगैरह देख रहे हो आप कितने फूटना शुरू हो गए, क्योंकि 12 बज गए और 12 बजे तो हर जगह का यही रूल रहता है यार। नए साल को लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे लगता है यार शादी है या फंक्शन है किसी का। यहाँ पे भी काफ़ी सारे पटाखे फूट रहे थे, लोग आ रहे थे दर्शन करके, बाहर से माथा टेक के जा रहे थे कि आप लोग कहाँ से। तो इसी के साथ मेरी जो फाइनली गाड़ी थी मुंबई से वो अशरफ ले आया था और यहाँ पे मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग को लोकल एरिया कवर करना था। मैंने कहा यार अपनी गाड़ी रहेगी तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुंबई से MP का डिस्टेंस जो था 12 घंटे का ही था। मैंने कहा ये ज़्यादा बेहतर है कि अपनी गाड़ी आ जाए तो हम लोग घूम लेंगे, कवर कर लेंगे। तो फिर हम लोग को यहाँ पे गाड़ी बुक करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किल होती है, छोटे छोटे एरिया में हम नहीं जा पाते। तो ये बहुत अच्छा। आज का जो दिन होता है, पहला दिन महाकाल का, मतलब कि साल का आखिरी दिन और साल का मतलब आने वाले साल का 2025 का पहले दिन की शुरुआत हमारा हुआ है महाकाल के चरणों में। तो पहले दिन का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। बात करते हैं कल दूसरे ब्लॉग की, तो वो हम आपको दिखाएंगे कल कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या होने वाला है। तो आप सभी लोग ब्लॉग का जिसने भी फॉलो नहीं किया है फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। टिल देन ख्याल रखो, बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।